राजधानी रांची के झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी कैंप कार्यालय में पार्टी के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य के द्वारा एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया गया और संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मिली जमानत पर न्यायालय का सम्मान आभार व्यक्त किया गया। साथ ही इसे सत्य की जीत भी बताई गई। बता दें कि पार्टी के महासचिव केंद्रीय प्रवक्ता ने कहा कि हम शुरू से ही इस बात को कह रहे थे और हेमंत सोरेन ने विधानसभा के पटल पर भी रखा था कि संबंधित जमीन के मामले में हमारा कहीं से भी कोई लेना देना नहीं। 8 एकड़ वाली जमीन की यदि एक छटाक भी हमारे नाम होगी तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा और इस राज्य से बाहर चला जाऊंगा। हेमंत सोरेन के इस कठोर रन वाली बातों में ईमानदारी और सच्चाई भरी थी। जो इस जमानत उन बातों पर मुहर लगी है जो उन पर आरोप लगे थे वह कहीं से भी साबित नहीं हो पाए। जमानत कोई आसान शब्द नहीं है। ये झारखंड के 4 करोड़ लोगों के विश्वास की जमानत है। लोकसभा चुनाव से पूर्व एक सुनियोजित साजिश के तहत विरोधी चाहते थे कि एक प्रखर नेता की आवाज को शांत किया जाए। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के एक प्रखर नेता के पैरों में वीडियो लगाने की साजिश रचाई गई है ताकि चुनाव को प्रभावित किया जा सके। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि साजिश का हो गया अंत, बाहर निकल गया अपना हेमंत। यह आज का नारा है। यह चुनौती होगी कि कल चुनाव आयोग चुनाव कराए तो भाजपा को सिंगल डिजिट में ही हम रोक दें। देखिए रिपोर्ट। आज सत्य की जीत हुई है और आप सबको बहुत बहुत बधाई। पार्टी के तरफ से माननीय उच्च न्यायालय झारखंड का जो आज एक आदेश आया है जिसमें हमारे प्रिय नेता हेमंत बाबू को पिछले 148 दिनों तक कारावास में रहना पड़ा, उसके विवेचना करते हुए एक बहुत बड़ी राहत और सुकून आज हम लोगों को हुआ है जब माननीय उच्चतम न्यायालय ने उनको उनके अर्जी पर जमानत देने का फैसला किया और हम सबको अपने बीच अपना नेता प्राप्त हुआ। हम लोग शुरू से इस बात को कहते आ रहे थे और हेमंत बाबू ने विधानसभा के पटल पर भी जो बातें कही थी कि अगर एक छटाक जमीन जो कथित जमीन 8 एकड़ कुछ डेसिमल का है वो यदि हमारे नाम पर होगा तो मैं न केवल राजनीति से संन्यास लूंगा वरन इस राज्य से भी बाहर चल जाऊंगा। उनका यह कठोर प्रण जो था क्योंकि उस बातों में ईमानदारी और सच्चाई कूट कूट कर भरी हुई थी। आज उसी का स्वीकारोक्ति इस जमानत के आदेश पर भी कहीं से भी ये बातें साबित नहीं हो पाई। कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आज तक नहीं आ पाया पिछले 5 महीनों में और उसके पहले जो 3, 4, 5, 6 महीने लगाए प्रवर्तन निर्देशालय ने कई बातें सामने नहीं, जिसके कारण आज हमें यह जमानत मिला। यह जमानत कोई आसान शब्द नहीं, ये झारखंड के 4 करोड़ लोगों के विश्वास का जमानत है। आप एक सुनियोजित साजिश के तहत लोकसभा चुनाव के पूर्व आप चाहते थे कि एक जो प्रखर नेता है इंडिया गठबंधन का उसके पैरों में बेड़ी लगा दिया जाए।
ताकि वे इस न राज्य में घूम सके न देश में घूम सके और करोड़ों आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यक, मजदूर, नौजवान, महिलाओं के आवाज को बुलंद कर पाए। आपने उनके पैरों में बेड़ियां डाली, हाथों में हथकड़ी डाला, ताकि चुनाव को प्रभावित किया जा सके। ये चुनावी प्रबंधन था भारतीय जनता पार्टी का। ये ईडी का इसमें कहीं कोई आरोप नहीं था, वो कठपुतली थी, वो इशारों पर काम कर रही थी भारतीय जनता पार्टी का, ताकि चुनाव में झारखंड में एनडीए को बढ़त मिले।